Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Tahir Nakash. You are watching my YouTube channel Know the Physics. In today's lecture, we will discuss about the numerical problems of unit number 4. The unit number 4 is turning effect of forces. तो टोटल यहाँ पे मेरे पास 10 न्यूमेरिकल्स हैं। तो आइए फर्स्ट न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं जी। 4.1 है फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास। इसमें कहता है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। 3 फोर्सेस गिवन है हमें, उसका हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वन है 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, सेकंड इज 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस एंड थर्ड इज 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास फोर्सेस किस हिसाब से उसने दी है। ये हमारे पास अगर एक्स वाई प्लेन हो, ये एक्स है, ये एक्स प्राइम, ये वाई और ये वाई प्राइम। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव एक्सिस है। यहाँ पे 10 न्यूटन फर्स्ट ऑफ ऑल उसने दिए 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, मीन इस डायरेक्शन में हमारे पास 10 न्यूटन है। 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस, यहाँ पे हमारे पास 6 न्यूटन है एंड 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो 4 न्यूटन इस डायरेक्शन में दी है। तो हमारे पास जो टोटल एफ जो फोर्स का वाई कंपोनेंट है वो तो हमारे पास आ गया 6, क्योंकि नेगेटिव साइड पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। उसके बाद जो एफ फोर्स का एक्स एक्सिस है वो हमारे पास नेगेटिव पे 4 है, पॉजिटिव साइड पे 10 न्यूटन की फोर्स है। तो हम यहाँ से नेट फोर्स जो कैलकुलेट अगर करें, एफ एक्स जो है, एफ एक्स नेट फोर्स हमारे पास होगी 10, ये 10 न्यूटन है। इसमें से हम ये वाली फोर्स अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा जो कि 6 न्यूटन बनता है। तो एफ एक्स हमारे पास गिवन है वो 6 न्यूटन है, एफ वाई हमारे पास है वो भी 6 न्यूटन फोर्स है जो अप्लाई हो रही है। तो हमने इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। अच्छा, फाइंड हमने करनी है इसकी मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड का हमारे पास फार्मूला होता है F इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज़ दोनों ही गिवन है, एफ एक्स ये भी गिवन है, एफ वाई जो है ये भी गिवन है, दोनों 6 न्यूटन की हैं। तो फोर्स फाइंड करते हैं। एफ एक्स है 6, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये भी 6 है, इसका स्क्वायर, ये 36 प्लस 36 72 का अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा। 8 का अंडर रूट 64 का होता है 8, और यहाँ पे 72 का बन जाएगा 8.5। तो ये जो है हमारे पास अगर फोर्सेस 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस हो, 4 न्यूटन अलोंग एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस हो और 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस हो, तो हमारे पास जो टोटल नेट फोर्स बनती है, रिजल्टेंट बनता है, वो हमारे पास है 8.5 न्यूटन। उसके बाद जी 4.2 न्यूमेरिकल है। कहता है फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। कहता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट फोर्स का फाइंड करें, जबकि फोर्स गिवन है हमें वो 50 न्यूटन है, एंगल जो बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो है 30 डिग्री का। तो फोर्स गिवन है जी हमें इक्वल टू 50 न्यूटन, थीटा गिवन है 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो हम फाइंड करने के लिए, मीन हमने फाइंड आउट करना है, एक तो हमने एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, दूसरा हमने एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करना है। तो एफ ऑफ एक्स का हमारे पास फार्मूला होता है एफ एक्स इक्वल टू एफ के साथ कॉज ऑफ थीटा।
एफ एक्स के लिए एक्स कंपोनेंट फोर्स का अगर फाइंड करना चाहें तो एफ कॉज ऑफ थीटा होगा। सिमिलरली एफ वाई हमारे पास होगा इक्वल टू एफ ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ पे एफ कॉज थीटा अगर यहाँ पे कॉज थीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, फोर्स की वैल्यू मौजूद है, तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, फोर्स है 50 कॉज ऑफ 30 डिग्री। एफ वाई जो है 50 साइन 30 डिग्री। तो कॉस 30 की जो हमारे पास वैल्यू आती है वो है 0.50 इंटू ये इसकी वैल्यू आती है 0.5। तो ये मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर इसका आता है जी, सॉरी इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 0.866। इसको मल्टीप्लाई करें हमारे पास एफ एक्स जो है एक्स कंपोनेंट फोर्स का वो आता है 43.3 न्यूटन। ये आ गया जी हमारे पास फोर्स का एक्स कंपोनेंट। उसके बाद फोर्स का वाई कंपोनेंट है इक्वल टू 50 इंटू साइन 30 होता है 0.5। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25 न्यूटन। एक्स कंपोनेंट हमारे पास 43.3 आ गया, वाई कंपोनेंट जो है फोर्स का वो 25 न्यूटन आ गया। फोर पॉइंट 3 न्यूमेरिकल पे चलते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करनी है एंड डायरेक्शन फाइंड करनी, मीन हमने फोर्स जो है ये हमने फाइंड करनी है, उसके बाद डायरेक्शन फाइंड करनी है। इफ़ इट्स एक्स कंपोनेंट इज़ 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज़ 5 न्यूटन। एफ एक्स हमारे पास है जी 12 न्यूटन एंड एफ वाई हमारे पास है 5 न्यूटन। दोनों कंपोनेंट्स हमारे पास गिवन है, फाइंड हमने करनी है एफ। तो वी नो डैट एफ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वेयर होल अंडर रूट। तो वैल्यूज़ लगाएंगे, एफ एक्स की वैल्यू है 12 इसका स्क्वायर प्लस एफ वाई है 5 इसका स्क्वायर अंडर रूट 144 प्लस 25 अंडर रूट, ऐड करेंगे 169 अंडर रूट। 169 अंडर रूट होता है हमारे पास 13 के इक्वल। तो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई 13 न्यूटन। उसके बाद उसने डायरेक्शन फाइंड करने को कहा है। डायरेक्शन के लिए अगर हम देखें हमारे पास थीटा होता है इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स। मीन एफ वाई को एफ एक्स पे डिवाइड करें, tan इनवर्स उसका ले लें तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाती है। उसने इसी तरह हमें पूछा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन फोर्स डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है थीटा का वो है tan इनवर्स ऑफ एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो वैल्यूज लगाएंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 12। तो इसको सॉल्व करने के बाद थीटा का जो हमारे पास आंसर आता है वो है जी 22.6 डिग्री। तो ये जी उसकी डायरेक्शन होगी इन कंपोनेंट्स की, फोर्स के अगर कंपोनेंट्स गिवन हमें ये हों तो उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास ये आ गई, डायरेक्शन उसकी थीटा ये आ गई। 4.4 न्यूमेरिकल है जी। कहता है फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। एक स्पैनर है इस टाइप का हमारे पास, इस टाइप का कहता है एक स्पैनर है, यहाँ पे एक नट रखा हुआ है, इस पे कहता है यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास वो है 100 न्यूटन एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्राम अ नट।
ये नट है, इसके सेंटर से यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस उसने बताया है वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई इक्वल टू 100 न्यूटन। ये मोमेंट आर हमारे पास आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस है सेंटर से लेकर नट के सेंटर से लेकर वहाँ तक का जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है। सेंटीमीटर को मीटर में लेकर जाएं तो 100 से डिवाइड करेंगे 0.1 मीटर। फोर्स गिवन है, आर गिवन है, हमारे पास फार्मूला होता है टॉर्क का, वो है जी आर क्रॉस एफ। आर की वैल्यू 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो जो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास आ गई वो है जी 10 न्यूटन मीटर। न्यूटन फोर्स का यूनिट है, मीटर आर का यूनिट है, तो साथ में यूनिट टॉर्क का आ गया 10 न्यूटन मीटर। तो सिंपली ये फार्मूला लगाने से हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद है जी 4.5 न्यूमेरिकल। कहता है अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। फाइंड द फोर्स। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मीन हॉरिजॉन्टल, ये अगर हमारे पास एक्स वाई प्लेन हो तो हमारे पास जो ये होता है वाई कंपोनेंट, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, एक्स कंपोनेंट को हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है हमारे पास वो है 20 न्यूटन। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 20 न्यूटन। उसके बाद थीटा गिवन है, थीटा जो है वो 30 डिग्री है। तो कहता है फाइंड द फोर्स। एक्स कंपोनेंट हमारे पास गिवन है, टोटल फोर्स, यहाँ पे कहीं फोर्स अप्लाई हो रही है। वाई कंपोनेंट गिवन नहीं है, लेकिन एक्स कंपोनेंट और थीटा ये वाला गिवन है, तो हमें फाइंड करनी है फोर्स। फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हम जानते हैं एफ एक्स जो कंपोनेंट होता है हमारे पास वो एफ ऑफ कॉज ऑफ थीटा होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा। यहाँ से हम एफ फाइंड करना चाहें तो एफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए एफ ऑफ एक्स के साथ ये कॉज थीटा को डिवाइड कर देंगे, तो फोर्स की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब एफ एक्स गिवन है वो है 20 डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ 30। तो cos 30 लेने के बाद जो आंसर आता है उसको अगर 20 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो फोर्स नेट फोर्स जो है मैग्नीट्यूड है फोर्स की, उसका आंसर आता है 23.1 न्यूटन। cos थीटा सिंपली कैलकुलेटर की मदद से लेंगे, 20 के साथ उसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास मैग्नीट्यूड फोर्स की आ जाएगी। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी 4.6। कहता है द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर। एक कार है, उसका ये इस तरह स्टीयरिंग है, उसका कहता है रेडियस हमारे पास है सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो फासला रेडियस वो है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। इसको अगर मीटर में लेकर जाएं तो 100 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 0.16 मीटर इसका रेडियस आ जाएगा। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। अब कपल का मतलब है कि यहाँ पर एक साइड पर इधर को 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है, अपोजिटली यहाँ पे भी 50 न्यूटन की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कपल, मीन दो फोर्सेस लग रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस कपल की मदद से जो इसमें कहता है टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो फाइंड आउट करें। हमने फाइंड आउट करना है जी टॉर्क की वैल्यू। तो कपल ऑफ फोर्स है हमारे पास वो है जी 50 न्यूटन। तो हमारे पास टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है आर क्रॉस एफ। अगर एफ हमारे पास सिंगल हो, एक फोर्स लग रही हो, तो हमारे पास एफ आएगा। यहाँ पे दो फोर्सेस हैं तो हमारे पास ये फोर्स की वैल्यू डबल हो जाएगी। यहाँ से हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मीन हमारे पास 2 आर एफ।
जो है ये फार्मूला यूज़ होगा। तो 2 इंटू आर की वैल्यू है 0.16 मल्टीप्लाइड बाई फोर्स की वैल्यू है 50। इसका पॉइंट ख़त्म करें तो नीचे 100 आ जाएगा, पॉइंट ख़त्म 16 आ गया, ये 0 इससे कैंसिल, 2 5 are 10, 5 5 से कैंसिल और 16 जो है हमारे पास न्यूटन मीटर, ये आ गई टॉर्क की वैल्यू। फोर 4.7 में कहता है जी, अ पिक्चर फ्रेम इज़ हैंगिंग बाई 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स, द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन, फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। कहता है इस टाइप का एक पिक्चर फ्रेम है, ये पिक्चर फ्रेम है, इसको हैंग किया हुआ है 2 स्ट्रिंग यहाँ से बांधकर इसको हैंग किया हुआ है। एक स्ट्रिंग जो है उसमें टेंशन जो है वो है 3.8, एक में टेंशन की फोर्स है 4.4 न्यूटन। तो कहता है इस पिक्चर का जो वेट है वो आप फाइंड आउट करें। अब इस पिक्चर का उतना ही वेट होगा जितनी इन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर टोटल नेट फोर्स होगी या नेट टेंशन होगी हमारे पास। तो हम सिंपली कैलकुलेट अगर कर लें नेट टेंशन या नेट फोर्स, तो वो वही इक्वल होगी हमारे पास उस फ्रेम के वेट के। तो F1 यहाँ से फ़र्ज़ कर लें या टेंशन 1 कह लें इसको, उसने टेंशन कहा है तो 3.8 न्यूटन, T2 है हमारे पास 4.4 न्यूटन। तो जो नेट होगी हमारे पास उसकी वैल्यू आएगी 3.8 प्लस 4.4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8.2, आई थिंक 8.2 न्यूटन। तो ये एक्चुअली ये नेट फोर्स है जो दोनों स्ट्रिंग्स जो है ऊपर की जानिब लगा रही है इस फ्रेम को हैंग करने के लिए। तो ये इसका जो वेट होगा वो वेट ऑफ फ्रेम इक्वल टू 8.2 न्यूटन। तो ये हमारे पास सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास 4.8 न्यूमेरिकल है जी, उसमें कहता है जी 2 blocks of masses 5 kg and 3 kg are suspended by the 2 strings as shown, find the tension in each string। दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर कहता है टेंशन की फोर्स फाइंड करें। ये वाली हमारे पास कुछ सिचुएशन है, ये स्ट्रिंग है, इसके साथ एक मैस जो है वो हैंग किया हुआ है, वो है 5 kg का। अगेन इसी के साथ एक और स्ट्रिंग जो है उसके साथ एक मैस अटैच किया हुआ है, वो है 3 kg। तो यहाँ पे कहता है इसकी भी टेंशन फोर्स फाइंड करें और इसकी भी टेंशन की फोर्स फाइंड आउट करें। तो इसको अगर हम M1 कह लें, इसको M2 कह लें, तो यहाँ पे हमने इसकी फ़ोर्स पहले फाइंड आउट करनी है M2। ये एक जितनी इसकी फ़ोर्स होगी वो उतनी ही इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन की फ़ोर्स होगी। तो M2 ले लें पहले, ये है हमारे पास 3 kg। तो F2 जो है वो हमारे पास होगी M2G। M2 गिवन है जी 3 kg, मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे तो हमारे पास F2 की जो वैल्यू है वो आती है जी 30 न्यूटन। ये 30 न्यूटन जो है ये इस वाले ब्लॉक का टोटल वेट है, और हम जानते हैं जो वेट होता है वो इक्वल होता है टेंशन के। तो F2 इक्वल टू इसकी जो यहाँ पे टेंशन है इसको हम T2 कह लें अगर, तो वो इक्वल होगा T2 के। तो T2 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी 30 न्यूटन। मीन इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन की फ़ोर्स है वो 30 न्यूटन होगी। अब अगेन अगर हम देखें यहाँ पे ब्लॉक का जो हमारे पास मैस दिया हुआ है, यहाँ पे टेंशन की फ़ोर्स फाइंड करने के लिए इसको हम T1 अगर कह लें, तो T1 हमारे पास इक्वल होगी ये वाली टेंशन और ये वाली टेंशन के दोनों को ऐड करने से इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो सबसे पहले T1 इसको हम अगर T कह लें,
ये T2 है। T2 और T को ऐड करने से यहाँ पर हमारे पास जो टेंशन की फोर्स है इस वाली स्ट्रिंग में वो आ जाएगी। तो T अगर फाइंड करें, ये हमारे पास होगा M1G। तो T की वैल्यू आएगी M1 5 है, मल्टीप्लाई इसको 10 से करेंगे तो T की वैल्यू हमारे पास 50 न्यूटन आ गई। तो ये 50 न्यूटन की फ़ोर्स जो है इस वाली स्ट्रिंग में एक्ट कर रही है इस वाले ब्लॉक की वजह से। अगर हम गौर करें तो ये ब्लॉक जो है ये भी हैंग किया हुआ है इसी ब्लॉक के साथ, और इसकी जो टोटल टेंशन की फ़ोर्स है वो इस रस्सी के ऊपर असरअंदाज हो रही है। तो ये जो टेंशन होगी, ये टेंशन की फ़ोर्स इस रस्सी के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर भी ऐड अप होगी। तो ये इसको हमने T1 कहा था, तो T1 हमारे पास इक्वल होगा ये वाला T प्लस इसको अगर हम T2 कहा था इसको, तो ये T1 इक्वल होगा T की वैल्यू हमारे पास 50 न्यूटन आई, प्लस T2 की वैल्यू हमने फाइंड की थी वो आई थी 30 न्यूटन। तो T1 जो है वो हमारे पास आ जाएगा जी 80 न्यूटन। T1 इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 80 न्यूटन। इस वाली स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन की फ़ोर्स होगी वो 80 न्यूटन होगी, और इस ब्लॉक की वजह से जो इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन की फ़ोर्स होगी वो 30 न्यूटन होगी। तो ये हमारा न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो गया जी। उसके बाद है जी 4.9 न्यूमेरिकल, कहता है अ नट हैज़ बीन टाइटन्ड बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। एक स्पैनर है जी, यहाँ पे नट प्लेस किया हुआ है, इसको टाइट करने के लिए 10 सेंटीमीटर का उसने स्पैनर लिया है। यहाँ पे फोर्स कहता है अप्लाई हो रही है वो है जी 200 न्यूटन की। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस बनता है वो 10 सेंटीमीटर है। कहता है व्हाट लेंथ ऑफ स्पैनर इज़ रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम नट विद 150 न्यूटन फोर्स। अब ये फोर्स लग रही थी 200 न्यूटन। अब कहता है 150 न्यूटन की फ़ोर्स को यूज़ करते हुए हमारे पास जो स्पैनर है वो उसकी लेंथ हमारे पास कितनी होनी चाहिए। इसको अगर मैं R1 कह लूँ, इसको F1 कह लूँ। R1 हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में लेकर जाएं तो R1 की वैल्यू 0.1 मीटर आ जाएगी। F1 उसकी वैल्यू है 200 न्यूटन। F2 कहता है अगेन 150 न्यूटन की जो फोर्स है वो अगर अप्लाई करें तो हमारे पास R की वैल्यू क्या आएगी। F2 हमारे पास है 150 न्यूटन। तो वी नो डैट R1 F1 इक्वल टू R2 F2। ये दोनों फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क होगा वो दोनों के अंदर सेम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जो हमारे पास नट है जिसको हमने लूज़ करना है या जिसको टाइट कर रहे हैं वो सेम है। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट करना है R2 की वैल्यू, वो हमने फाइंड आउट करनी है। R2 को अगर देखें, R2 इक्वल टू ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा R1 F1 डिवाइडेड बाई R1 सॉरी F2 इधर आके डिवाइड हो गया। तो R2 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी। R1 क्या है जी 0.1 मल्टीप्लाइड बाय F1 है 200 न्यूटन डिवाइडेड बाय F2 है वो है 150 न्यूटन। इसका अगर पॉइंट ख़त्म करना चाहें नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो ये जो है इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आती है, सॉरी R की जो हमारे पास वैल्यू आती है वो 0.133 मीटर। तो ये हमारे पास R2 की वैल्यू आ गई। यहाँ पे उसने जो ये R1 हमें दिया था वो दिया था सेंटीमीटर के अंदर,
यहाँ पे हमने इसको सेंटीमीटर को चूँकि मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, तो यहाँ पे R2 की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो मीटर में आएगी। अगर हम इसको सेंटीमीटर में लेकर जाना चाहें तो R2 इक्वल होगा 0.133 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 13.3 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी हमारे पास, लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का 4.10। कहता है अ ब्लॉक ऑफ मैस 10 kg इज सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म बार 1 मीटर लॉन्ग। कहता है हमारे पास एक बार है इस टाइप का, लोहे का आप फ़र्ज़ कर लें, ये उसका सेंटर बनता है। सेंटर से 20 सेंटीमीटर अवे यहाँ से यहाँ तक तकरीबन यहाँ पे एक कहता है ब्लॉक जो है उसको हैंग किया हुआ है, जिसका हमारे पास मैस है वो 10 kg है। इसको हम M1 कह लें, इसको R1 अगर कह लें। कहता है कि व्हाट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द अदर एंड ऑफ द बार। यहाँ पे कहता है कितनी फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगी कि ये दोनों जो इस सिचुएशन में ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं इस बार को बैलेंस कर दें। तो F2 इसको F1 कह लें, F1 की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, इसको F2 कह लें, ये हमने फाइंड आउट करना है। इसको R2 कह लें। अगर ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बार की लेंथ उसने दी है वो है अगर 1 मीटर, तो हमारे पास R2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो चूँकि ये सेंटर से लेकर हमने यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीटर हमारे पास R2 आ जाएगा। और R1 हमें गिवन है वो है 20 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करें तो R1 इक्वल टू 100 से डिवाइड करेंगे 0.2 मीटर। R2 आ गया, R1 आ गया। अब F1 जो हमारे पास है वो है जी ये 10 किलोग्राम का मैस उसने दिया हुआ है। अगर हम इसकी फ़ोर्स जो है, इसका वेट या इसकी फ़ोर्स वो फाइंड करना चाहें तो हम इसको मैस को G के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास F1 आ जाएगा। मैस है 10 × 10 आ जाएगा, तो F1 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 100 न्यूटन आ जाएगी। अब F1 आ गया, R1 आ गया, F2 हमने फाइंड करना है, R2 भी गिवन है। तो जो प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने यूज़ किया था R1 F1 इक्वल टू R2 F2, यही वाला फार्मूला हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, क्योंकि टॉर्क दोनों साइड पे जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आपस में इक्वल होगा। यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है चूँकि F2, तो F2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए F2 या R2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, R1 F1 डिवाइडेड बाई R2। वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। R1 की वैल्यू है ये वाली जी 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे F1 की वैल्यू है वो है हमारे पास 100, डिवाइड करेंगे R2 के साथ। R2 की वैल्यू है 0.5। अगर हम ये पॉइंट दोनों ख़त्म कर दें, यहाँ से इसका पॉइंट ख़त्म कर दें, नीचे 10 आ जाएगा, इस पॉइंट का ऊपर 10 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 5 है, 5 2s are 10, 20 और 20 को 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 40 न्यूटन आएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगी F2 40 न्यूटन की अगर हम अप्लाई करें तो ये जो सिचुएशन है इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। तो ये थे जी न्यूमेरिकल यूनिट नंबर 4 के, सारे हमने सॉल्व किए। आज की वीडियो में ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो में इंशाल्लाह हाज़िर होंगे यूनिट नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।